हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, टिकट एल्बम। सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखा है और ये कहानी है तो बच्चों की, जिसमें राजप्पा और नागराजन जो कि साथ साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब यहाँ पर जो राजप्पा है वो क्या करता है, वो एक एक टिकट करके बड़ी मेहनत से एक एल्बम बनाता है। शुरू शुरू में इस राजन की जो है अपनी क्लास में और स्कूल में जो है बड़ी पूछ है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नागराजन के जो मामा हैं वो कहाँ से, सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम वहां से भिजवाते हैं। लेकिन ये जो है राजप्पा के एल्बम से बड़ा ही सुंदर था, तो सभी बच्चे अब नागराजन की तरफ जो है उसकी ओर आकर्षित हो गए और राजप्पा को अब कोई नहीं पूछ रहा था। इस बात से राजप्पा चिढ़ जाता है और वो एक दिन उसके घर जा पहुंचता है। वहां पर उसे नागराजन नहीं मिलता है, उसकी बहन मिलती है, लेकिन वो देखता है वहां कोई नहीं है, तो वो चुपके से उस एल्बम को अपने घर ले आता है। आगे की कहानी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पर देखिए, कल की क्लास में हमने आपको बताया टिकट एल्बम। ये टिकट एल्बम है राजप्पा और नागराजन की कहानी, जो कि साथ साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं। और साथ में यहाँ पर जो राजप्पा है उसने क्या किया था, उसने एक एक टिकट कर को जो है बड़ी मेहनत से एक एल्बम बनाया था। लेकिन जो नागराजन है, तो यहाँ पर जैसा कि शुरू में ही दिया था कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि अब नागराजन का क्या आ गया है, एक टिकट एल्बम आ गया है जो कि सिंगापुर से आया हुआ है, उसके मामा ने भिजवाया है। ठीक है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, इसको हम आगे जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि आधा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो राजप्पा जो है सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था और वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के जो है नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करता, एल्बम वो दिखाया करता था। आधी छुट्टी के वक्त भी, यानी कि जो इंटरवल होता है उसमें भी जो है उसके पास आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था। कई लोग जो है टोलियों में उसके घर तक जा पहुंचे, यहाँ तक कि लड़कियां भी जो है उससे क्या एल्बम मांग करके घर लाई थी, तो उसने दे दिया था। लेकिन वो जो है लड़कों को एल्बम दूर से दिखाता था, उनको छूने नहीं देता था। ठीक है। अब इस बात से क्या हुआ, अब नागराजन राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही। अब पहले जो है राजप्पा का भी भाई बहुत बड़ा वो रहा, क्योंकि वो जो उसी के पास एक ऐसा एल्बम था। लेकिन अब जो है उसे कोई पूछ नहीं रहा है। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। अब उसने जो है ये टिकट बड़ी ही मेहनत से जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों की चक्कर लगाता, तो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले वो एक फिनलैंड का टिकट ले लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, यानी कि वो ऐसे करके अलग अलग देशों के टिकट जमा करता था। यानी जो उसके पास 2 टिकट हैं उनके बदले वो एक नए देश का टिकट ले लिया करता था। जैसे उसने यहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलिया के जो टिकट हैं उनके बदले उसने फिनलैंड का टिकट ले लिया। ठीक है ना। तो ऐसे उसने एक एल्बम बनाकर रखा था। 2 पाकिस्तान के बदले उसने एक रूस का टिकट ले लिया। बस शाम हो जैसे घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, ठीक है, एक तरह से चबाने वाला, ठीक है, वो जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, तो उसने नहीं दिया, उसने मना किया। और उसने क्या कहा, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में, है ना। सारे लड़के ठहासा मार करके हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम को की बात भी नहीं करता। और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लग गए थे, क्योंकि नागराजन का जो एल्बम है वो बड़ा ही सुंदर था। ठीक है। राजप्पा को एल्बम जो है कि एल्बम को वो फिसड्डी है ये कहते थे, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा भी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो तीखी जो नीची आंखों से वो क्या कर देता था, तिरछी नजरों से उसे देख लेता था। अब जो ये राजप्पा का नागराजन का जो एल्बम था, इसके मामा ने फ्रंट पेज पर पहले पृष्ठ पर क्या लिख दिया था, AM नागराजन, बिल्कुल बहुत ही सुंदर अक्षरों में ऐसे
ठीक है, जैसे कि मोती जैसे अक्षरों में लिखा हुआ था AM नागराजन, और यहाँ नीचे एक डायलॉग लिख दिया था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, और जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट से कॉपी और किताबों में इसे टीप लिया, यानी इसे कॉपी कर लिया। तुम लोग तो यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं की। तो ये कौन कह रहा है? राजप्पा ने लड़कों को क्या कहा? घुड़की दी। तब जो है सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो अब कृष्ण नाम का लड़का जो कि क्या कह रहा है कि जा जा जलता है, घमंडी कहीं का, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, तेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। ठीक है, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बघारी। तो अब जो है कृष्णन ने कहा कि तू जलता है, तो उसने क्या कहा? जा जा मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। तो वो उसे गाली भी बकने लगी। ठीक है, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान, उसने क्या कहा? मेरा एल्बम उससे काफी बड़ा है। ठीक है, अब अरे उसके पास जो टिकटें हैं वो है कहीं तेरे पास? सब क्यों, एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने उसे फिर छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर उसे ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। उसके जैसे लड़के जैसे कोरस गाने लगे, सभी लड़के उसके पीछे पीछे बोलने लगे कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा। ठीक है, राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, क्योंकि अब उसका एल्बम इतना अच्छा नहीं रहा था नागराजन के एल्बम के सामने। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे। सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था, और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। ठीक है, ट्रंक खोलता और एल्बम निकालता, और फिर एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई पूरा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया हो कि वह नागराजन के घर गया, तो वह क्या गया? नागराजन के घर चला गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। अब यहाँ पर राजप्पा क्या सोच रहा है कि इसे टिकट के जो कीमत है उसके बारे में भी नहीं पता। इसको तो ऐसा ही लगता होगा कि जो टिकट जितना बड़ा होगा उसकी उतनी ज्यादा कीमत होगी, या जो जितना बड़ा देश है उसका उतनी ज्यादा उसकी कीमत होगी। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि वह भला क्या समझे, यानी अब उसके मन में जो है ये विचार आ रहे हैं कि इसे तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे हर चीज पता है, मैं जानता हूँ कि एक एक टिकट मैंने कैसे जमा किया है। अब इसे तो ये पार्सल में मिला है, ठीक है ना, इसे तो किसी ने गिफ्ट दे दिया, और इसकी जो है शान बढ़ गई पूरी स्कूल में। तो उसके मन में जो है ईर्ष्या एक तरह से होने लग गई कि इसको जो है बिना मेहनत करे सब कुछ इसको मिल गया, और इसकी शान भी बढ़ी। सभी बच्चे इसी को पूछते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता है। तो ये जो है मन ही मन जो है बड़ा, इसको जो है बड़ा दुख हो रहा था। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब नागराजप्पा क्या सोच रहा है कि जितने उसके पास फालतू टिकट है ना उन्हें मैं टरका करके उससे अच्छे टिकट झाड़ लूं। यानी कि राजप्पा ये सोच रहा है कि जितने मेरे पास फालतू है, मैं जो हूँ नागराजन से वो टिकट ले लूंगा जो मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने तो यूं ही कितनों को उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। अपने मन में सोच रहा है कि मैंने जो है इससे पहले भी तो ये काम किया है ना, और अब मुझे जो है चालबाजी इसके साथ भी करनी पड़ेगी। तो नागराजन भला किस खेत की मूली है, यानी कि मैंने औरों को टरका दिया तो इसको भी मैं अच्छे से टरका दूंगा। तो पहले इसका चोरी करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, तो वो सिर्फ इसलिए उसके घर जा रहा था ताकि वो नागराजन से कुछ नए टिकट ले ले और अपने जो फालतू टिकट हैं वो नागराजन को दे दे। लेकिन अब आगे हुआ कुछ और ही। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर वहां आया जाया करता था, सो किसी ने उसे टोका नहीं। वो उसका दोस्त था तो वो आया जाया करता था, तो घर में उसे टोका भी नहीं गया। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, और वो ऊपर गया तो
वहां नागराजन की जो कुर्सी थी उस पर वो बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। तो अब उसकी बहन भी जो है उसे, अब वो तो उस एल्बम से चिढ़ा हुआ था। फिर बहन ने भी वही बात कही कि भैया तो शहर गया हुआ है, लेकिन हाँ, अरे तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में भी हेकड़ी हो रही थी। उसे जो है ढंग से हाँ भी नहीं कहा जा रहा। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? अब राजप्पा ने क्या कह दिया? उसकी बहन ने कहा कि ये जो एल्बम है ये बड़ा ही सुंदर है और मैंने सुना है कि पूरे स्कूल में जो है इसके एल्बम से बड़ा कोई किसी और का है ही नहीं। तो अब राजप्पा फिर से चिढ़ा। उसने क्या कहा? तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। तो फिर जो है उसको अंदर से चिढ़ हो रही थी कि ये भी जो है उसी एल्बम की तारीफ कर रही है। कामाक्षी कुछ देर तक जो है वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। तो अब जो है, क्योंकि वहां तो कोई था नहीं, नागराजन शहर गया हुआ था, तो अब उसे कामाक्षी ने भी वहां चिढ़ा दिया था। अब जो है उसने क्या कहा, क्यों ना इसको जो है खोल दिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ ली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा गया हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। क्या था उसमें कि एएस नागराजन और इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। इसको देख करके फिर जो है उसे बहुत अजीब सा लगा। वो फिर चिड़चिड़ाहट उसे हुई। तो उसने क्या किया, फिर उसने उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा, अपनी तरफ, अपने घर की तरफ वो भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और उसके पीछे की ओर उस एल्बम को उसे छुपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा, क्योंकि गलत काम किया था उसने, तो उसके शरीर में जैसे कि जलने लग गया था। गला उसका सूख रहा था और चेहरा जो है तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अब रात को क्या हुआ, अब ये तो उसके घर से उस एल्बम को चुरा करके ले आया। अब अपू नाम का लड़का आया रात को 8 बजे। उसने क्या कहा, सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो अब जो है वो राजप्पा के पास आ गया है अपू, इन्हीं का दोस्त है। तो अब इसने क्या कहा कि मैं और नागराजन तो शहर गए हुए थे, तो तुमने सुना उसका जो एल्बम है वो खो गया है, ठीक है ना? हम तो लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। तो वो, उसके पास एल्बम था तो उसे डर लगा कि कहीं उसे कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा दिन सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया, क्योंकि उसने जो है चोरी की थी। ठीक है। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे उसने रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। अपू ने क्या कहा, राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। तो अपू फिर से आया। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। अब वो सुबह सुबह पहले नागराजन के घर गया और अब इसके घर आया। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। तो अपू ने फिर से पूछा। पहले तो वो पहले दिन तो उसने बता दिया था रात के 8 बजे कि उसका एल्बम चोरी हो गया, लेकिन फिर वो सुबह नागराजन के घर से यहाँ राजप्पा के घर पर पहुंच गया। उसने क्या कहा, कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी, फिर उसने क्या कहा, उसने सिर हिलाया कि नहीं, और उसने क्या कहा, वह जिस तरह सोच चाहे सोच ले, यानी कि वो कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम आए, वहां आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब जो है सब उस पर शक करने लगेंगे। अब कामाक्षी ने क्या कह दिया कि तुम शहर गए, उसके बाद सिर्फ यहाँ राजप्पा आया। तो अब उसे पता चल गया कि सभी का शक अब मेरे ऊपर ही रहेगा। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अपू ने फिर कहा। तो अब जो है अपू उसे फिर और जो है बातें कहेगा कि उसके जो है वो कल से रोया जा रहा है।
और अब उसके पापा जो है पुलिस को भी खबर देने वाले हैं, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते थे, ठीक है। बस वह तो फिर वो क्या कह रहा है अप्पू कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो अप्पू जो है लगातार उसे जो है ये महसूस करा रहा था कि तुमने उसका एल्बम लिया है तो उसे दे दो, अब नहीं तो पुलिस आएगी तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है ना। तो वो जैसे कि घी आग में घी डालने का काम कर रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। अब इसमें अप्पू जो है उसके घर आया था तो उसके पीछे पीछे उसका भाई भी आ गया, तो वो जो है उसको ढूंढते हुए उसके घर आ गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। जो राजप्पा के पापा थे वो दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा। तभी बाहर से सांकल खटकी। सांकल जो एक चिटकनी होती है उसे सांकल कहा जाता है, ठीक है ना। तो सांकल खटकी, पुलिस राजप्पा बुदबुदाया, ठीक है। तो उस अब जो है बाहर से जो दरवाजा है, जो सांकल है वो खटखटी, तो उसे क्या लगा कि पुलिस आ गई है। तो उसने खुद से कहा कि पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, वो अपने ही अंदर जो है बोलने लग गया कि अरे पुलिस आ गई है। भीतर सांकल लगी थी, दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया। अब जो है अंदर से तो सांकल लगी थी, यानी चिटकनी लगी थी, कुंडी लगी थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपने सिरहाने के नीचे से वो एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। तो फिर जो है वो उस एल्बम को कहीं कहीं छुपा रहा है। तो उसने पहले अलमारी के पीछे, तो उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो पुलिस मुझे ढूंढ लेगी, पुलिस यहाँ देख लेगी। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। तो जब वो नीचे आया तो अभी भी दरवाजा वहां से खटखटाया जा रहा था। कौन है, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता, ठीक है। अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई और अम्मा खुद ही उठकर चली आई। तो अंदर से अम्मा ने क्या कहा कि भाई बाहर दरवाजा खटखटाया जा रहा है, कौन है, दरवाजा क्यों नहीं खोलता, है ना। अम्मा जो है भीतर से चिल्लाई, लेकिन थोड़ी देर में अम्मा ने कहा ये तो खोलेगा नहीं। तो अम्मा भीतर से खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। राजप्पा जो है, जो पीछे घर के पीछे है, वहां भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी को देगची चढ़ा रखी थी, गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तो अब उसने डर के मारे क्या किया, उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब जो है पुलिस आ गई है और मेरी खैर नहीं। तो अब जो है उसे जला करके उसे खुद भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी आ तो नहा कर, जल्दी से आ तो नहा कर। तब अम्मा ने क्या कहा, जल्दी से, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा तुमने, राजप्पा ने पूछा। तो अब उस नागराजन ने उसे उसे जो है कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ क्या कहा कि मेरा एल्बम खो गया यार, है ना। तो अब जो है राजप्पा क्या पूछ रहा है कि कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने उसे पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन ने क्या कहा कि शायद मैंने उसे दराज में रखा था और जब मैं शहर से आया तो वो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। अब उसने जो है एक तरह से जो है सहानुभूति दिखाई कि रो मत यार, क्योंकि दोनों ही फ्रेंड थे। वह फबक फबक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। इसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो।
अब राजप्पा ने क्या किया, वो रोने लग गया। तो राजप्पा को जो है अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने इसका एल्बम जला दिया। तो उसने झट से वो ऊपर गया और 1 मिनट में वो नीचे आकर के उसके सामने खड़ा। उसने क्या कहा, यह लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच सच कहता हूँ, अब इसे तुम रख लो। ठीक है। वो क्या कहता है, बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। अब नागराजन को यकीन नहीं आया कि ये सच में मुझे अपना एल्बम दे रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात जो है बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। अब नागराजन को जो है बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मुझे अपना एल्बम कैसे दे सकता है। तो वो जो है अभी भी वो जो है बार बार अपनी बात को दोहरा रहा था कि तुम रख लो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरा एल्बम रख लो। ठीक है। तो उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने क्या पुकारा? नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और वो वहां से चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो ये था राजप्पा और नागराजन। तो क्या हुआ, ये जो कहानी है ये हमें क्या सिखाता है कि राजप्पा को देखिए, उसने बड़ी मेहनत से क्या किया था, ये एल्बम उसने बड़ी मेहनत से बटोर करके एक एक टिकट उसने बटोरे थे और एक एल्बम उसने तैयार किया था। लेकिन चिढ़ के कारण और गलत काम के कारण उसने क्या गलत काम किया, उसने उसका एल्बम वहां से ले करके और फिर उसे जला दिया था। पहला तो उसने जो चोरी की वो बहुत बुरी बात थी। फिर उसके बाद उसने डर, क्योंकि देखिए जब हम गलत काम करते हैं तो एक गलत काम करने से आपके बहुत सारे गलत काम, जब आप एक झूठ बोलेंगे तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उस झूठ को छुपाने के लिए। इससे बढ़िया आप एक सच बोलिए। ठीक है। तो यहाँ ये जो कहानी है ये हमें यही सिखाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गलत काम का नतीजा गलत हुआ। देखिए नागराजन की उसने एल्बम जला दी, उसने चोरी की, उसे डर लगा, वो ना चाहते हुए भी उसे उसे जलाना पड़ा, क्योंकि वो इतना डर गया था कि वो जो है अब उसे पुलिस का डर लगा, तो उसने वो एल्बम जला दिया। तो उसने एक गलत काम किया, उसके पीछे दूसरा गलत काम किया। और अब देखिए उसको उसकी जो है अब उसे पश्चाताप तो हुआ कि मैंने गलत कर दिया। इसके लिए उसे अपनी जो मेहनत से कमाई हुई जो एल्बम उसने बनाया था वो सारा उसने किसको दे दिया, उस नागराजन को दे दिया। ठीक है ना। तो अब जो है ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। ठीक है। एक सही सच बोलने से आपको एक बार दुख होगा, लेकिन आपको बार बार फिर झूठ नहीं बोलना। जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो हमें हर बार झूठ बोलना पड़ता है और हम जो है डर जाते हैं। हम अपने जीवन में फिर जो है उस कॉन्फिडेंस से नहीं जी पाते हैं जैसे हमें जीना चाहिए। तो ये शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। बड़ा सुंदर सा चैप्टर है, सुंदरा राम स्वामी जी ने ये लिखा है। ठीक है ना। तो ये तमिल से अनुवाद अनुवाद किया था इसने सुमित अय्यर जी ने। ठीक है। तो ये तमिल में लिखा गया था, तमिल से इसे अनुवाद किया गया था। ठीक है। तो ये जो कहानी है ये आपकी कंप्लीट हो गई और साथ में हमने ये भी बता दिया कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। गलत काम का नतीजा गलत होता है। तो स्टूडेंट्स, टिकट एल्बम ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और ये हम तुम बच्चों के लिए बहुत ही जो है ये संदेश पहुंचाती है
ये बच्चों के लिए एक ऐसा संदेश पहुंचाती है कि हम गलत काम हमें नहीं करना चाहिए और नादानी में और कभी-कभी चिड़चिड़ाहट में हम गलत काम कर बैठते हैं। तो वहाँ पर आपको सोच समझ कर के काम करना चाहिए, ना कि हमें हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। और जब हम एक गलत काम करते हैं तो उसके बाद उसके पीछे हमें कई गलत काम करने पड़ते हैं। तो ये सोच करके आपको वहाँ पर अपनी सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, क्योंकि इस एज में चिड़चिड़ाहट भी होती है, जैसे राजप्पा को हुई थी नागराजन से, क्योंकि उसने मेहनत की थी और राजप्पा नागराजन को बिना मेहनत के ही एक पार्सल के रूप में एक ऐसा एल्बम मिल गया था जिसकी सभी बच्चे तारीफ कर रहे थे। तो उस समय जो है हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और वहाँ सोचना चाहिए कि ये गलत काम है। तो राजप्पा ने एक बार भी नहीं सोचा कि चोरी करना बुरी बात है। इसलिए उसे उसका जो है परिणाम बहुत बुरा उसको भोगना पड़ा। उसे स्वयं अपनी मेहनत की जो सारी कमाई थी वो नागराजन को देनी पड़ी। ठीक है? तो अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।